प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, निरंतर प्रभु चरणों में मग्न होंगे। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। तो साथियों, आज बात करते हैं एक प्रश्न की। एक प्रश्न आता है। देखिए, बहुत से घरों में आजकल हम देखते हैं भगवान की सेवा होती है, और बहुत से घरों में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल स्वरूप में प्रभु को अपने घर पे लाती हैं और उनकी सेवा करती हैं, वो भाव करती हैं। बहुत अच्छी बात है। और प्रभु भी ऐसे ही हमारे लीलाधर हैं कि वो उसी स्वरूप में, बाल स्वरूप में वो ऐसी लीलाएं भी करते हैं उनके साथ। तो प्रश्न एक आता है, बहुत सी बहनों को शायद पता हो, बहुत सी बहनों को ना पता हो, जिन्हें नहीं पता उनके लिए आज का वीडियो। जब लड्डू गोपाल जी को आप नहलाते हैं या देखते हैं तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि उनकी छाती पे, वक्ष पे एक पैर का निशान है। ये पहेली है कुछ लोगों के लिए। ये पैर का निशान कैसा, ये कहाँ से आया, क्यों है, किस चीज़ का ये प्रतीक है ना? बहुत लोग जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं अथवा रिसर्च करने वाले हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान हो सकता है, लेकिन बहुतों को नहीं है। तो उनको अवगत करवाने के लिए आज मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये सत्य घटना लगभग 7,000 साढ़े 7,000 वर्ष पुरानी है, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। हमारे ऋषि होते थे, महर्षि होते थे। सप्त ऋषियों में एक श्री भृगु जी, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की, जिससे कि बहुत वृहद ज्ञान और ऐसी कैलकुलेशंस हैं कि आदमी के 3 जन्मों का, पीछे आगे का आप पता लगा सकते हैं। बस उसे समझने वाला बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। तो महर्षि भृगु, जो कि सप्त ऋषियों में शामिल थे, वो अपने साथी ऋषियों, मुनियों के साथ मिलकर यज्ञ कर रहे थे, एक हवन कर रहे थे। तो वहाँ बाई चांस नारद जी चले आए। अब नारद जी के विषय में तो सब जानते ही हैं कि वो खुराफाती हैं। तो नारद जी, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, नारद जी ने आके कहा, हे ऋषियों, आप ये यज्ञ, ये हवन जो कर रहे हैं, इसका फल आप किस देव को देना चाहेंगे? अब वो आपस में डिस्कशन हुई कि हम इसका फल उस देव को देंगे जो त्रिगुण से परे है और सभी विकारों से परे है, उस देव को देंगे। तो बोले, उसमें तो 3 देवताओं का नाम आता है, जिसमें कि ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, शिव शंकर। तो उनमें से आप किसको देंगे? बोले, इसके लिए तो हमें अब परीक्षा करनी होगी कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। और इसकी टेस्ट लेने की ड्यूटी लगाई गई महर्षि भृगु की। महर्षि भृगु भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो परीक्षा लेने सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने ना तो कोई प्रणाम किया, ना कोई अभिवादन किया, सीधे जाके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को इस बात पे क्रोध आया, भृगु तुमने ऐसा क्यों किया? तो और वो क्योंकि परीक्षा लेने गए थे, नहीं तो ऐसा अनादर करने का उनका कोई इरादा नहीं था। बोले, ब्रह्मलोक में मेरा कोई सम्मान, कोई आदर ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, और बोले, भृगु तू अपने पिता से आदर और सम्मान की कामना करता है, ये अनुचित है। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को किसी तरह विवेक से शांत कर लिया, और भृगु जी ने अपनी मंशा बताई कि
मैं तो इस वजह से आपकी परीक्षा लेने आया था, मेरी ऐसी ड्यूटी लगी है। भृगु जी वहाँ से चले, शिवलोक गए भगवान महादेव के सामने। और भगवान महादेव उस समय ध्यान में मगन थे। तो नंदी बाबा को उन्होंने कहा कि नंदी जाओ महादेव को मेरे आने की सूचना दो। तो नंदी जी ने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो इस समय ध्यान में है, अपनी साधना में है, तो वो क्रोधित हो जाएंगे। बोले ठीक है, तुम नहीं कह सकते तो मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। भृगु जी उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ महादेव अपने ध्यान में लीन थे, और उन्होंने जाके सीधा ही संवाद शुरू किया, महादेव का आह्वान किया, महादेव प्रकट हों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। महादेव जी को इस बात पे बड़ा क्रोध आ गया और कहा, हे भृगु, एक तो तूने मेरा ध्यान भंग किया है और ऊपर से धृष्टता से बात कर रहा है, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। माँ पार्वती, माँ सती उस समय हाजिर हो गई और उन्होंने किसी तरह महादेव के क्रोध को शांत किया और कहा कि प्रभु, ये महर्षि हैं, महर्षियों पर आक्रमण करना आपको शोभा नहीं देगा। किसी तरह उनके क्रोध को शांत किया। फिर भृगु जी ने अपनी इच्छा बताई कि प्रभु महादेव, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे तो एक परीक्षा लेनी थी कि आपको क्रोध आता है या नहीं। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, आपको भी क्रोध आ गया, मुझे गुणों की परीक्षा लेनी है। भृगु जी फिर पहुंचे विष्णुलोक। विष्णुलोक में भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पे माँ लक्ष्मी की गोद में सिर रख के आराम से सो रहे हैं। बिना सूचना दिए वो वहां पहुंच गए और जाके देखा और कहा, क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी, अरे विष्णु, आप मुझे आता देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। और उन्होंने सीधा सोते हुए श्री हरि के वक्ष पे लात का प्रहार किया, पदाघात किया, पैर मारा। प्रभु जागे और उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे महर्षि भृगु, मेरे इस कठोर सीने की वजह से आपकी इस कोमल चरण को कहीं कोई चोट तो नहीं पहुंची? प्रभु के इस मृदु स्वभाव से भृगु गुस्सा शांत कर गए और उन्होंने फिर अपनी मंशा बताई कि प्रभु, ऐसा ऐसा कारण था, इस वजह से मुझे ऐसा ये अपराध करना पड़ा। तो भगवान तो प्रसन्न रहते ही हैं और इस बात से माँ लक्ष्मी नाराज हो गई। क्यों, कमाल है यार, मेरे पति के सीने पे आके लात मारी है। आप तो इतने सहनशील हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हूं। और उन्होंने उसी समय भृगु को श्राप दिया कि तुम्हारी पीढ़ियों तक भी तुम्हारे घर में अष्टलक्ष्मी का किसी भी रूप में निवास न होगा। अब भृगु जी ने अपनी मंशा तो बता दी थी, प्रभु से क्षमा भी मांगी। प्रभु ने आश्वासन दिया कि भृगु शांत हो जाओ, शांत हो जाइए महर्षि, मैं ही आपकी इस बात का निवारण करूंगा। और भृगु जी मुनियों के पास, ऋषियों के पास लौट आए और उन्होंने भगवान श्री हरि को श्रेष्ठ गुणातीत मानकर उनको अपने यज्ञ का भाग दिया, यज्ञ का जो पुण्य था वो दिया। तो फिर बात आती है द्वापर की, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार में आए हैं, जब पधारे हैं, वो अपने वक्ष पे भृगु का चरण चिन्ह लेके आए हैं। वो चरण चिन्ह महर्षि भृगु का है जो आपके लड्डू गोपाल जी के सीने पे आपको नजर आता है। और उसी चरण चिन्ह के माध्यम से कि प्रभु को स्मृति रहे कि मुझे इसका उद्धार भी करना है, सुदामा जी भृगु के वंशज हैं
उस युग में आके, वहाँ पे आके उन्होंने भृगुकुल को श्राप मुक्त किया है और सब प्रकार की लक्ष्मी से सुसज्जित किया है। तो साथियों, ये है कथा हमारे लड्डू गोपाल जी के सीने पे जो पदाघात का चिन्ह आप देखते हैं। ऐसे ही श्रद्धा रखें, ऐसे ही प्रभु आप पे कृपा करते रहें। अनेकों लीलाएं वो करते हैं, उन लीलाओं के विषय में भी जल्दी ही बात करेंगे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री बालकृष्ण, जय महर्षि भृगु।